मेरा नाम निशा है। आज मैं आप लोगों को एक प्रेम भरी कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी मेरी एक दोस्त की है। आज मैं उसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम नायरा शर्मा है। नायरा के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। नायरा के पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। नायरा और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों ब्रिटिश कर रहे थे। हम दोनों का सेकेंड ईयर चल रहा था और एक दिन मैं और नायरा कॉलेज जा रहे थे। तभी हम दोनों की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गया। नायरा और मैं तुरंत गाड़ी से उतरे देखने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं आई। जो गाड़ी से टकराई थी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला। नायरा और वो लड़का भिड़ गए। दोनों लड़ने लगे। वो लड़का कोई अनजान नहीं था, मेरा कज़न था। वह भी उसी कॉलेज में ब्रिटिश की लास्ट ईयर कर रहा था। नायरा की उससे पटती नहीं थी, वह हमेशा उससे लड़ती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, इसी लड़ाई झगड़े में कहीं ना कहीं प्यार भी छिपा होता है। मेरा कज़न का नाम सागर था। वह बहुत ही स्मार्ट था। उसके आगे पीछे पीछे लड़कियां घूमती थी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था। वह बहुत ही अलग था। तभी मैं उन दोनों को अलग करती हूँ और फिर कॉलेज आते हैं। सागर आज अलग ही दिख रहा था। वह हमेशा नायरा से लड़ाई करता रहता था, लेकिन आज वह कुछ भी नहीं बोला और नायरा की बातों को सुनता जा रहा था। कॉलेज भी गया तो वह नायरा को ही देखता रहा। तो मैं सोचने लगी, इसको आज क्या हो गया है? ये कभी भी किसी लड़की को देखता तक नहीं था। आज तो गंगा उल्टा ही बह रही है। तभी मैं नायरा से बोली, नायरा चल जल्दी, क्लास के लिए देर हो रहे हैं। अगर देर हो गए ना तो मिस गुप्ता हमारी क्लास ले लेंगी। फास्ट नायरा। यह बोलकर मैं जल्दी क्लास जाने लगी। पूरी क्लास खत्म होने के बाद मैं और नायरा घर जाने के लिए गाड़ी के पास गए। देखी कि सागर आया और नायरा से सॉरी बोलकर चला गया। ना ही मेरे समझ में आया और ना ही नायरा को कि उसे हो क्या गया है जो इतना उससे लड़ता झगड़ता था। उसकी गलती रहे ना रहे फिर भी किसी को सॉरी नहीं बोलता था। आज कैसे नायरा को सॉरी कह दिया। फिर हम दोनों हैरान होकर गाड़ी बैठ गए और फिर नायरा वह अपनी घर गई और मैं भी अपने घर जाने के बजाय सागर के घर चली गई। मुझे देख अंकल आंटी बोली, निशा तुम यहाँ आओ, बैठो। मैं अंकल आंटी के पास कुछ देर बैठी और पढ़ाई के बहाने करके मुझे सागर से कुछ पूछना है तो मैं फिर चली गई। सागर के रूम जैसे ही मैं रूम गई, बिना नॉक किए अंदर चली गई तो वो मुझे देखकर चौंक गया और पूछने लगा, निशा तुम यहाँ? मैं बोली, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? सागर कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो कॉलेज से सीधा घर जाती हो ना, इसलिए पूछा। तो मैं बोली, आज मुझे तुमसे कुछ पूछना है इसलिए आई थी, लेकिन मेरे आने से लगता है कि तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई है। तभी सागर हड़बड़ा जाता है और कुछ बेड के नीचे छिपाने लगता है। तो मैं तुरंत पूछती हूँ, यह क्या छिपा रहा है? तो कहने लगता है, कुछ नहीं। तो उस पर उतना ध्यान नहीं देती और फिर सीधे सीधे पूछती हूँ कि भाई तुम किसी को सॉरी नहीं बोला आज तक, लेकिन तुमने नायरा को आज कैसे सॉरी बोल दिया? नायरा का नाम लेते ही सागर का मुंह खिल उठा। सागर बोलने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी गलती थी इसलिए मैं बोला। मैं भी ज़्यादा नहीं सोची कि शायद हाँ यह सही बोल रहा है, इसमें इसकी ही गलती थी, मैं भी ज़्यादा सोच रही हूँ। तभी आंटी आती हैं और खाना खाने के लिए बोलती हैं। तो सागर कहने लगता है, चल मोटी, तुझे तेरा फेवरेट डिश बुला रहा है। ये सुनकर उसके पीछे भागी और फिर अंकल से बोली, अंकल आप बताइए, मैं मोटी हूँ, मुझे यह हमेशा मोटी कहता है। अंकल सागर को डांटने लगते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मैं अंकल से बोली, अंकल मैं घर चलती हूँ। तभी अंकल कहते हैं, तुम इतनी रात को नहीं जाओ, यहाँ रुक जाओ, कल चली जाना। अंकल की बात मान लेती हूँ और फिर मैं अपने रूम जाकर सोने चली जाती हूँ। कॉलेज से अंकल का घर सामने ही पड़ता था, इसलिए मैं कभी कभी अपने अंकल के घर आ जाया करती थी। बेटी नहीं, एक ही बेटा था और वो सागर। वो मुझसे ज़्यादा नहीं, 1 साल
सबका बड़ा था, इसलिए मैं उसे कभी भी भैया नहीं बुलाती थी। अगली सुबह मैं उठी और नाश्ता करके कॉलेज जा रही थी कि सागर आके बोला, ओ मोटी चल आजा, मैं तुझे कॉलेज ले चलता हूँ। मैं मान गई और फिर मुझे याद आया कि मैं तो नायरा के साथ कॉलेज आती हूँ। फिर सागर से बोली कि तुम चले जाओ, मुझे तो नायरा के साथ जाती हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। सागर कहता है, ये मोटी क्या चल मेरे साथ, मैं नायरा को भी पिकअप कर लेंगे। तो बोली वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। सागर बोला मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। मैं उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए गाड़ी में बैठ गई और फिर नायरा के घर के पास चली गई। तो फिर नायरा के घर के पास गई तो नायरा मेरा इंतज़ार कर रही थी। तभी नायरा मुझसे पूछने लगी, निशा तुम्हारा गाड़ी को क्या हो गया। जब मैं बोलने वाली थी तभी मुझे रोककर सागर बोला, इसका गाड़ी ख़राब हो गया था। नायरा बोलने लगी, ठीक है तो अपनी गाड़ी में आ जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। तभी मासूम सा चेहरा बनाकर सागर कहने लगा, मेरी गाड़ी में बैठकर कॉलेज नहीं जा सकती। बहुत फोर्स करने पर वह मान गई। तभी सागर मुझसे कहने लगा, मोटी तुम मेरी बहन है तो तू पीछे की सीट पर चली जा, उसे बुरा लगेगा ना कि भाई बहन एक साथ बैठे हैं और मुझे पीछे बैठा दिया। मुझे ज़बरदस्ती करके मुझे पीछे बैठा दिया और नायरा आगे की सीट पर बैठ गई। वो दोनों ऐसे खो गए कि उन दोनों के अलावा कोई गाड़ी में है ही नहीं। जो लड़की सागर से सीधे मुँह बात तक नहीं करती थी, वह इतनी अच्छे से बात करने रही थी। यह सब देखकर मैं शॉक्ड रह गई। तभी मैं बोली, ओ गप्पू लो, इस गाड़ी में मैं भी हूँ, मुझसे भी बात कर लो। कोई तेरी आवाज़ सुनकर दोनों हंसने लगे और फिर कॉलेज पहुँच गए। ऐसा हर रोज़ होने लगा और मैं और सागर नायरा तीनों एक साथ ही कॉलेज आते। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। नायरा बदलती जा रही थी जब गाड़ी में साथ आते तीनों, लेकिन बस सागर से ही बात ज़्यादा करती और मेरे साथ भी रहती तो सागर की ही बात करती। दोनों का यही हालत था। एक दिन नायरा के पीछे कुछ बदमाश लड़के पड़ गए। उसे कॉलेज के पीछे ले जाकर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी किसी से सागर को पता चलता है तो वह नायरा को बचाने के लिए वहां चला गया और फिर सारे बदमाश को लड़के को बहुत मारा। तभी उन लड़कों को मारते समय सागर के हाथ में चोट लग गया था, उसके हाथ से खून निकल रहा था। नायरा देखकर अपना दुपट्टा फाड़कर उसके हाथों को बांधती है और सागर के गले लग जाती है। मैं सब कुछ देखकर मैं समझ गई कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बुद्धू दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बताते हैं। तभी मैं वहाँ उन दोनों के पास गई और बोली, जो भी है दिल में तुम दोनों एक दूसरे को बता दो। सबको दिखता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम दोनों को ही नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। यह सब सुनकर नायरा शर्मा गई और सागर वहाँ से जाने लगा। तो मैं उसका हाथ पकड़कर बोली, देखो आज तक मैं तुम्हें भैया नहीं बोली हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों की हाँ है तो मैं नायरा को अपनी बेस्ट फ्रेंड से भाभी बना सकती हूँ, नहीं तो मैं नायरा की शादी कहीं हो गई तो सोच लो। तभी सागर बोला ज़्यादा उड़ मत, जो तेरे मन में आए वो कर, नायरा को भाभी बनाना है तो बना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भाभी बनेगी। फिर मैं नायरा के माँ पापा से मिलकर, सागर के माँ पापा से मिलकर उनकी बातें करा के फाइनली अपनी दोस्त को भाभी बना ली। आज वो दोनों 2 बच्चों की माँ बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।